के हमारे मित्र श्री संजय वैद और हमारी श्रीमती ज्योति गुप्ता जी, इन्होंने एक बहुत ही सुंदर कार्यशाला का आयोजन किया है कि देश में, विदेश में और विशेष रूप से आधुनिक भारत में जिस तकनीकी की चर्चा होती है, सर ने हमें इन डिफरेंट सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। डेफिनेटली इंडिया विल ओवरपावर एवरीबॉडी, एवरी कंट्री, एवरी सिटीजन विल बी देयर। एग्रीकल्चर के अंदर जो देश के किसानों के लिए जो और सबसे बड़ा जन है जो देश के किसानों के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर की जो मोदी जी ने रिफॉर्म किया है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो वो ड्रोन उसमें सबसे बड़ी हेल्प करेगा। उनको क्रॉप मॉनिटरिंग में हेल्प करता है, उनके पेस्टिसाइड स्प्रे में करता है, उनके फसल के एनालिसिस को पूरा रिपोर्ट करने का उसमें मदद करता है। उनको कौन सी फसल उगानी होती है, कौन सी जमीन में कौन सा उगाना होता है, उसके लिए पूरा बड़ा जो कर रखा है मोदी जी ने। अभी ब्रेनहैप और आईआईटी बॉम्बे ने किया न्यूरोकैल्म 42 का शुभारंभ। छात्रों के लिए अग्रणी ब्रेन मैपिंग तकनीक एआई ड्रोन रोबोटिक्स वर्कशॉप का अनावरण 23 अगस्त 2025 को मुंबई के सहारा स्टार होटल में हुआ। शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब ब्रेनहैप, आईआईटी बॉम्बे और एरोबॉट के सहयोग से न्यूरोकैल्म 40 का अनावरण किया गया। इस अवसर अपना विजन साझा करते हुए अथर्वा यूनिवर्सिटी के संस्थापक एवं कुलाधिपति सुनील राणे, ब्रेनहैप की संस्थापक ज्योति गुप्ता, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अजीजुद्दीन खान, हेड साइकोफिजियोलॉजी लैब, आईआईटी बॉम्बे और एरोबॉट के संस्थापक संजय वैद ने पत्रकारों से बातचीत की। सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाहता हूं ब्रेनहैप और एरोबॉट, इस कंपनी ने आज जो तकनीकी के माध्यम से, जैसे हम सब जानते हैं कि आज की ये दुनिया, ये एरोबॉट और ब्रेनहैप, ये दोनों कंपनी के हमारे मित्र श्री संजय वैद और हमारी श्रीमती ज्योति गुप्ता जी, इन्होंने एक बहुत ही सुंदर कार्यशाला का आयोजन किया है कि देश में, विदेश में और विशेष रूप से आधुनिक भारत में जिस तकनीकी की चर्चा होती है, लगातार ये कहा जाता है कि आने वाला एक दशक यानी 10 साल ये रोबोटिक्स और ड्रोन का समय होगा। और इसके लिए आज की हमारी नई पीढ़ी जो स्कूल की शिक्षा ले रही है, वहां से लेके आज की हमारी जो पीढ़ी इंजीनियर होके बाहर निकलने वाली है, ये दोनों पीढ़ी का संतुलन रखने का एक आज का जो जरिया है, जिसका ब्रेनहैप और एरोबॉट, ये एक कॉम्बिनेशन इन्होंने रखा है। मैं इसके लिए सबसे पहले इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी इनोवेटिव, जिसको हम कहते हैं कि कल्पकता के माध्यम से इसका आयोजन इन्होंने किया है। और ये कल्पकता इसके लिए है जहाँ पर आप शायद ये पता लगेगा कि बहुत सारे स्कूलों के प्रिंसिपल, उनके डायरेक्टर्स, ये सब यहाँ पर आए हैं। हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में भारत एक नई ताकत, एक उभरती हुई शक्ति करके सभी विश्व के सामने आया है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वो कल्पकता थी कि आधुनिक भारत, ये सोच हमारे सभी के सामने रखी। वो समय था 2014 का। आज हम 2024 पार करके 2025 में खड़े हैं। तो लगभग 11-12 वर्ष में ये देश में क्या बदला और पूरे विश्व ने जिस प्रकार से रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन के उपयोग के माध्यम से एक आधुनिक विश्व की तैयारी में पूरे विश्व के भारी सारे देश लगे हुए, और हम इसमें कहीं पीछे न रह जाए, इसके लिए ब्रेनहैप, ये टेक्नोलॉजी और एरोबॉट के साथ ड्रोन का प्रोडक्शन करना, ड्रोन का निर्माण करना, हमारे सभी विद्यार्थियों को, जो आज की हमारी पीढ़ी है इंजीनियर्स की, वो भी आने वाले समय में हमारे देश विदेशों के साथ, जिसको हम कैसे कहते हैं कि कंपटीशन में हम आगे रहना चाहिए करके, जिस तकनीकी क्षेत्र का विकास करना है, वो तकनीकी क्षेत्र आने वाले समय का जो है रोबोटिक्स, ड्रोन्स, एआर वीआर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम कहते हैं कि डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, ये सबको मिलते हुए आज ब्रेनहैप ने और एरोबॉट ने बहुत ही सुंदर कार्यशाला का आयोजन किया है। मैं उनको सबको आज के इस विशेष कार्यशाला के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एरोबोट के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि एरोबोट एक ड्रोन, लोग समझते हैं कि एक कैमरा है, फोटो खींचने के लिए है, लेकिन एरोबोट कैमरा, ड्रोन एक कैमरा नहीं है। ड्रोन आज की
तारीख में सब जगह पे यूटिलाइजेशन हो रहा है। एज ए फ्लाइंग सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, जैसे हमारी एरोबोट हमें फ्लाइंग सॉफ्टवेयर कंपनी मान रहे हैं उसको। तो अ, जो ड्रोन्स यूटिलाइजेशन होता है, जो आज अभी आपको एग्रीकल्चर के अंदर जो देश के किसानों के लिए जो और सबसे बड़ा जन ये जो देश के किसानों के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर की जो मोदी जी ने रिफॉर्म किया है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो वो ड्रोन उसमें सबसे बड़ी हेल्प करेगा। उनको क्रॉप मॉनिटरिंग में हेल्प करता है, उनके पेस्टिसाइड स्प्रे में करता है, उनके अ, 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 फसल के एनालिसिस को पूरा रिपोर्ट करने का उसमें मदद करता है। उनको कौन सी फसल उगानी होती है, कौन सी जमीन में कौन सा उगाना होता है, उसके लिए पूरा बड़ा जो कर रखा है। मोदी जी ने अभी, सर ने मुझे खुद नहीं बताया कि अभी मोदी जी ने अभी इस साल के अंदर 40,000 ड्रोन खरीदने के लिए किसको या सोसाइटीज के द्वारा काफी बड़ा टेंडर निकालने वाला है, जिससे कि देश के किसानों की बड़ी उन्नति हो सके। इसके लिए हमने अथवा के साथ में काफी, इनके साथ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ड्रोन भी खोला है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एयरबोट भी किया है। तो जिसके अंदर हम पूरा बच्चों को ड्रोन से रिलेटेड, पूरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड ड्रोन के है। इनका खुद का एक विजन है कि मुझे अपने कोंकण क्षेत्र में उसके अंदर पूरे किसानों की बहुत अच्छी आय करनी है। उसके लिए आप चाहे तो वहाँ पे फ्री में पूरा खर्चा बियर करूंगा, आप फ्री वहाँ पे ड्रोन की सर्वे कराओ, सारा एनालिसिस कराइए। तो उसके लिए क्या है, इसके अलावा जो सर्वे ड्रोन होते हैं, तो सर्वे ड्रोन्स के अंदर जो आज पावर लाइन का इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट के अंदर 11 मतलब वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भी कि कभी भी पावर की मॉनिटरिंग नहीं है सेट्स की, पावर लाइन के सेट्स की। तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट एक टेंडर निकाला 400 करोड़ रुपए का। तो ऐसे ही करके अगर सारी स्टेट का निकालोगे तो 10,000 करोड़ का तो खाली पावर लाइन का इंस्ट्रक्शन का ड्रोन का टेंडर होता है। तो ऐसे बॉर्डर सिक्योरिटी, एनटीपीसी, सारी जितने बड़े बड़े ड्रोन्स के सब जगह उड़ रहा है। आपने बॉर्डर सिक्योरिटी का सर ने बताया, आपने बॉर्डर सिक्योरिटी में सब जगह, चाहे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, सब में ड्रोन्स हो गए। अभी ये नहीं कि जो कि जवान होता है वो पहले 35 ईयर्स तक का काम करता था, अभी उसको तो 40 जितनी उसकी लेट होगा तो उसकी एक्सपर्टाइज को यूटिलाइज करके कमरे के अंदर से पूरा वार लड़ा जा सकता है। तो ड्रोन्स की यूटिलाइज है। और हम इसके लिए अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सभी जगह पे चालू कर रहे हैं। एजुकेशन के हमने कई सारे सेंटर्स खोले हैं। अभी हमने हमारे पास एट प्रेजेंट में 8-10 सेंटर्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के। हम उसको राणे जी के सहयोग के साथ में हम पूरे इंडिया के अंदर उसके अंदर 150 सेंटर्स खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें हम सब बच्चों को देखिए। अभी ड्रोन की जो पहले जो फीस हुआ करती थी 50,000 रुपीज हुआ करती थी ड्रोन पायलट ट्रेनिंग की, राणे जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप 15,000 में स्टार्ट करो, बाकी सब हम सपोर्ट करेंगे। तो इन्होंने इस बॉम्बे के अंदर सबसे पहले जो 15,000 के अंदर ड्रोन ट्रेनिंग का स्टार्ट करने का चालू किया। तो काफी बच्चों को खुद अपनी तरफ से भी स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं कि हम बच्चों को स्पॉन्सर देंगे जो लोगों स्किल डेवलपमेंट काम आ सके, लोगों का आजीविका कमा सके। आज एक इंजीनियर को जॉब मिलने की तकलीफ हो रही है, लेकिन ड्रोन पायलट की इतनी डिमांड है कि ड्रोन पायलट को इमीडिएटली 50,000 रुपीज 60,000 रुपीज का ड्रोन का मिल रहा है, क्योंकि आने वाला अपकमिंग बहुत बड़ा ड्रोन के ऊपर काफी बड़ा है। तो इसके लिए हमने इनके साथ में बड़ा टाइप किया और इन्होंने पूरे इंडिया के अंदर अपने को सपोर्ट करने कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर स्पेशली कोंकण एरिया में या बॉम्बे के अंदर जितने भी है, तो बोरीवली एरिया पूरा पूरा एरिया के अंदर उन्होंने बोला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खोलिए, मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने सबसे पहले फीस का रिडक्शन किया 15,000 रुपये का, तो अभी कोई भी हिंदुस्तान नहीं कर रहा। तो हमारे एरोबोट में 15,000 की ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ब्रेन ऐप के अंदर हम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था, उसके लिए आईआईटी बॉम्बे में हमारे साथ में आई, आईआईटी के डायरेक्टर से लेकर आईआईटी प्रधान। तो उसके अंदर ब्रेन में बच्चों ने सोचा कि कैसे उसको क्या बच्चा के क्या डाउनलोड होता है, कभी पेरेंट्स का पैसा होता है, कभी दोस्त की वजह से लेता है, तो उसके हिसाब से उसको क्या सिलेक्शन करना होता है, उसके ऊपर हमने पूरा काम करके उसको एनालिसिस करके पूरा काम किया। एआई की पिछले 5 साल से न्यूरो साइंस पे रिसर्च किया है और पिछले साल ही हमारा रिसर्च पूरा हुआ है और हमने पेपर पब्लिश भी किया है। आईआईटी बॉम्बे और हमारा नाम साथ में रिसर्च पेपर में आया है। हमने करीबन 1.5 लाख बच्चों का पिछले 4 साल में टेस्टिंग किया था। टेस्टिंग करने के बाद में हमने ब्रेन मैपिंग टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं, साथ ही साथ मेंटल हेल्थ पे काम किया और 30 पैरामीटर्स का असेसमेंट करके हम ये बताते हैं कि एक व्यक्ति या एक स्टूडेंट चाहे किसी भी एज या किसी भी एज ग्रुप से क्यों ना हो, वो किस मेंटल हेल्थ स्टेट में है। ओवर थिंकिंग, मोबाइल एडिक्शन, स्क्रोलिंग एडिक्शन, लोनलीनेस, स्टेट ऑफ एंजाइटी, स्टेट ऑफ डिप्रेशन, इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आज के समय में कहीं ना कहीं किसी का माइल्ड है और किसी का मेजर है। सो हमने पिछले 4 साल की रिसर्च में यही चीज निकाला है असेसमेंट के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू। साथ ही साथ जब हम ब्रेन मैपिंग करते हैं, ब्रेन मैपिंग हमने एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और कॉग्निटिव, इस तरह के डिफरेंट पैरामीटर्स में काम करके हम ये बताते हैं कि किस तरह से एक स्टूडेंट अगर आने वाले टाइम पे ये समझना चाहते हैं कि उनके लिए एआई बेहतर है, उनके लिए कौन सा स्ट्रीम बेहतर है। सो विद द हेल्प ऑफ न्यूरो साइंस विच इज अ प्रूवन टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, एविडेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी, हम ये मदद कर सकते हैं संस्था के साथ जुड़ के, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे,
कि अगर आप अपने भविष्य में ये देखना चाहते हैं कि ये क्षेत्र, ये एरिया आपके लिए सही है, कितना आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, आपका प्रोबेबिलिटी कितना है, हम आपके साथ हैं। हम आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपके यूनिवर्सिटी में एक लैब लगाएंगे जो न्यूरो साइंस लैब होगी, और इस पूरे प्रोग्राम को साल भर फुल ईयर सपोर्ट में हमारे द्वारा किया जाएगा। और मैं सुनील सर की बात से बहुत सहमत हूँ कि मैं सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी का करना चाहूंगी, क्योंकि जिस एजुकेशन के लैंडस्केप को पिछले कुछ साल से हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, स्पेशली NEP 2020 के आने के बाद, जो हमारे समय में नहीं था, लेकिन NEP 2020 के आने के बाद में हमारे भारतवर्ष का जो समय बदला है, टेक्नोलॉजी की तरफ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज, प्रोज और कॉन्स, खराब यूज, अच्छा यूज, ये सब व्यक्ति के हाथ में होता है, लेकिन देश को आगे बढ़ने के लिए, भारतवर्ष को आगे बढ़ने के लिए NEP 2020 ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। लोगों के विचार बदले हैं, लोगों का काम करने का तरीका बदला है, और इसी में हमने AI, ड्रोन और रोबोटिक्स को ऐड किया है। थैंक यू वेरी मच। AI की ऑफिसर सब बताएंगे। सबसे पहले मैं सर का थैंक यू देना चाहूंगा, इन्होंने आप सबको के लिए प्रोग्राम इनिशिएट करने के लिए करवाया, और सर खुद एक बहुत बड़ा ग्लोबल एजुकेशन लीडर अवार्ड कर रहा है यहीं पे 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के अंदर। तो काफी प्रख्यात चेहरे आपको उसमें दिखेंगे, और हम सबको अब वेट है 5 अक्टूबर का। आई वांट टू विश करना चाहता हूँ दोनों को, संजय और Thank you, ज्योति sir. को। दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब्स इन दिस इंडस्ट्री। इनफैक्ट जो टेक्नोलॉजी को लेकर वो आ रहे हैं आगे, मैं और मेरे ग्रुप की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं उनको और ये भी करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि ये क्षेत्र में वो अग्रसर नहीं हो, हमारा नाम, महाराष्ट्र का नाम जो है उसको सारी दुनिया तक ले जाए, ऐसी मैं उनको ये देता हूँ, बधाई देता हूँ। और बस हमें एक ये मौका दिया, उनके लिए संजय और ज्योति का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ गुड विशेस। Actually, whatever Jyoti has mentioned that कि AI और ब्रेन हैक और ड्रोन एंड रोबोटिक्स को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा, तो हम लोग पिछले 5 ईयर्स से काम कर रहे हैं। बिगनिंग में मैंने बताया था कि जो चाइना अब कर रहा है, मुझे एक परेश भाई हैं, उन्होंने भेजा, वो ऑलरेडी हम लोगों का आइडिया 5 साल पहले से एग्जीक्यूट हो चुका है। तो विद इन कपल ऑफ ईयर्स आप देखेंगे कि एक रिवोल्यूशन आएगा कि किस तरह से NEP 2020 को एक आइडियल है, उसको हम लोग किस तरह से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। धीरज सिंह जी है, धीरज सिंह जी LR तिवारी कॉलेज ऑफ एविएशन और LR ग्रुप ऑफ कॉलेज हीरा रोड महेंद्र के अंदर राहुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन से पूरा कॉलेज करता है। इनके 10 कॉलेजेस हैं और 65 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है टोटल, जिसमें स्कूल वगैरह सब है। तो सबसे पहले हमने बॉम्बे में सबसे पहले ड्रोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंजीनियर के साथ किया था, तो आज भी LR तिवारी कॉलेज के नाम पे नाला सुपर में उसका सेंटर चलता है। और सबसे पहले इलिनॉय में इंस्टीट्यूट किया था, और बॉम्बे के अंदर क्या हिंदुस्तान के अंदर छठा इंस्टीट्यूट अपना ही बताइए। Yes, sir. My name is Dr. Dheeraj Singh and हमारा कोलैबोरेशन करीब 4.5 साल पहले हमने कोलैबोरेट किया था, एंड उस समय we have started the first RPTO of this zone. RPTO is Remote Pilot Training Organization. So we were the first recognized institute who can provide the DGCA approved license for drone pilot. ओके, तो ये एक कंप्लीट 5 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसके लिए एक फ्लाइंग बेस लगता है। जो फ्लाइंग बेस हमारा नाला सुपारा हमारे RIS इंस्टीट्यूट का है, जहाँ पे हमारे एक्चुअल वी फ्लाई द ड्रोन। हम लोग जो है स्मॉल कैटेगरी यानी कि लगभग 25 किलोग्राम तक के ड्रोन फ्लाई करने की लाइसेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं विद 10 years ऑफ वैलिडिटी फ्रॉम DGCA। एंड ये जो हमारा इनिशिएटिव था, this was one of the first kind of initiative in the drone technology, and we started with multiple program with the drone technology. So after RPTO we came into the different technologies, like we came into manufacturing of drone, we are servicing the drone, we are registering the drone,
and we are providing maintenance and all the different technologies related with the drone, AI and ML, everything related to drone. And I'm very happy to share that our engineering college pass out student, since I'm an engineer, I'm a mechanical engineer, and my students are passed out and they are working with him. We are working in Aerobot as a drone pilot. They are working as a drone instructor. They're CT as well, Chief Technical Officers as well. So I'm very happy that my students are working in this technology. We know there are a huge area which is untapped right now. Okay, we know very few people know about the technology of drone, and they are using drone only just for photography and surveying only. Okay, there are other applications like delivery, the spraying, the agricultural application, the mass media, and huge applications are there. Okay, and one of the first application was developed by one of our student, engineering college student, pass out, the Captain Yash Patel, who is one of the leading instructor in India, and he was a core team member nominated by DGCA in the by Ministry of Defense itself. So I'm very happy that my students are growing and they're doing the technology, and this will help India to grow in future. मैं संजय वेद जी और ज्योति जी और एरोबॉट और ब्रेन हैप की पूरी की पूरी टीम को एक बार तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं एक नए इनिशिएटिव के लिए और एक अच्छे काम के लिए। हम पब्लिशर हैं सोसाइटी अचीवर्स मैगजीन के, हम भी उनके साथ इस बार जुड़े हुए हैं और हम साथ में मिलकर कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम ग्लोबल एजुकेशन लीडर्स को कवरेज देने वाले हैं हमारी पब्लिकेशन में और उनके अच्छे कामों को, उनके अचीवमेंट्स को अपने रीडर्स और एक लार्ज ऑडियंस के सामने रखने वाले हैं। तो हम आशा करते हैं कि हमें उनका सहयोग मिलेगा और हम आशा करते हैं कि एजुकेशन सेक्टर के जो बाकी सब लोग हैं उसको उनका फायदा भी होगा। धन्यवाद। ग्लोबल की दुनिया में आपने देखा होगा अभी पाकिस्तान और इंडिया का जो हुआ था, तो उसमें ड्रोन बहुत यूज हुए थे, फिर उसके बारे में देखिए, ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज हर इंडस्ट्री को डिसर्व कर रही है। जो काम रशिया के एक्सपेंसिव टैंक कैनन्स तोप नहीं कर पाए, वो काम एक 5,000 रुपये की ड्रोन जो कॉस्ट करती है, एक ऑर्डिनरी ड्रोन 5,000 रुपया 10,000 रुपये की ड्रोन की कॉस्ट होती है, वो यूक्रेन ने वॉर में यूज करके रशिया के कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वेपन्स और आर्टिलरी का नुकसान कर दिया। तो वो दिखाता है ताकत ड्रोन टेक्नोलॉजी का कि उस टेक्नोलॉजी से कैसे एक आज की मॉडर्न वॉर लड़ी जा सकती है। आज की मॉडर्न वॉर के लिए आपको एक्सपेंसिव मिसाइल्स या एक्सपेंसिव तोप नहीं चाहिए, आपको ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो एनिमी कैंप में, एनिमी टेरिटरी में ऐसी तरीके से घुस जाए कि उसको वहाँ के लोग नोटिस भी ना करें और वो अपना जो पर्पस है उसको अचीव कर दें। और ये तो चाहिए। डिफेंस तो एक क्षेत्र हुआ, डिफेंस के अलावा एजुकेशन में, कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर जगह ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। और अभी देखिए, हाल ही में नॉर्थ इंडिया में बड़ी जोरदार बारिश हुई, प्राकृतिक आपदा हुई, नेचुरल डिजास्टर्स हुए, वहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है सर्वे के लिए, विजिलेंस के लिए कि कहाँ पर किस क्षेत्र में कितना नुकसान हुआ है और आगे क्या हो सकता है, उसकी भी जानकारी वो ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन के सर्वे के माध्यम से गैदर की जाती है ताकि जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, वो करेक्टिव एक्शन ले सके ताकि फ्यूचर डिजास्टर्स या आगे की जो आपदाएं हैं उससे थोड़ा उनको मदद मिल सके लड़ने में या उसको पहले अच्छे से प्रेडिक्ट करने में। तो फ्रॉम इंफॉर्मेशन गैदरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक ड्रोन इज अ ग्रेट टेक्नोलॉजी एंड इट इज हियर टू स्टे।